नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। 5 अगस्त वो तारीख है जब प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे, मंदिर की आधारशिला रखेंगे। यह दिन इसलिए ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि इसका इंतजार सैकड़ों सालों से राम भक्तों को रहा है। अगर राम मंदिर आंदोलन से भी जोड़ें, वहां से भी अगर बात करें तो दशकों बीत गए। राम भक्तों को इस दिन के इंतजार में दशकों बीत गए और इसीलिए आज हमारे साथ राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी शख्सियत हैं साध्वी ऋतंबरा जी। इसके अलावा कुछ और खास मेहमान जैसे स्वामी दीपांकर महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय संत समिति के मंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। साध्वी ऋतंबरा जी और जितेंद्रानंद सरस्वती जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एबीपी गंगा पर आप लोगों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। राम मंदिर आंदोलन प्रारंभ से उसके साथ जुड़ी रही साध्वी ऋतंबरा जी, उनका योगदान अतुलनीय है। सौभाग्य आज हमारा कि वो हमारे साथ हैं, सीधा इस वक्त कनेक्ट हैं। आप शुरुआत से लेकर इस लम्हे तक उनकी भूमिका को किनारे नहीं किया जा सकता। वो घड़ी आ गई है जब ये जिस आंदोलन जिस चीज़ के लिए खड़ा किया गया था वो मूर्त रूप लेने जा रहा है और उसकी आधारशिला रखी जाने जा रही है। तो हम सबसे पहले साध्वी जी से ही बात करेंगे। साध्वी ऋतंबरा जी, हमारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं आपको, वो आपके मुखारबिंद से जानना चाहेंगे कि कैसे यह आंदोलन शुरू हुआ, इसकी संकल्पना आप लोगों के दिमाग में कैसे आई, आप कैसे जुड़ी और बात कैसे आगे बढ़ी। राजेंद्र जी, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन जो है वो भौगोलिक दृष्टि से तो अपनी प्रभुता और अखंडता की अक्षुण्णता का रहा, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से पंजाब केरल की समस्या को अपनी समस्या माने, केरल पंजाब की समस्या को अपनी समस्या माने। संस्कृति की दृष्टि से हम एक मेक हों, एकात्मता के सूत्र में बंधे और प्रभु श्री राम के अतिरिक्त कोई भी ऐसा जाज्वल्यमान वो अवतारी महापुरुष नहीं है जो पूरे भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधकर जो है आदर्शों के चरमोत्कर्ष पर ले जाते। इसलिए श्री राम जन्मभूमि का ये जो आंदोलन था, ये पराभवी युग के प्रतीकों को अपनी छाती से उतार के फेंकने का तो था ही, साथ साथ ये प्रारंभ था कि भारत में राम राज्य की स्थापना हो, भेदभाव दूर हो और हमारा नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक जो आधार है वो हमारी परंपरा के द्वारा पोषित हो। इसलिए जब ये विषय आया तो ये हुआ कि इससे बढ़कर जीवन को धन्य करने का और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए ये काया की माया तो नष्ट हो जाती है, प्रभु राम का वो सत्य सदैव सनातन है और उसके लिए सर्वस्व अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा हम सब लोगों के हृदय में हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से जागृत हुआ तो सरयू का जल हाथ में लेके शपथ ले ली कि कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है, नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये संकल्प प्राणों का आधार बन गया राजेंद्र जी। और फिर गिलहरी जैसा किंचित मात्र योगदान भगवान की ही करुणा और कृपा से संभव हो पाया। जी, निश्चित रूप से साध्वी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उन्हीं की कृपा से सब संभव हो पाया है और अब वो मूर्त रूप लेने जा रहा है। स्वामी दीपांकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी जी, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। मुझे विश्वास है मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। जी, हम सुन पा रहे हैं राजेंद्र जी। अभी आपने साध्वी ऋतंबरा जी को भी सुना, बड़े भावप्रवण भाव से उन्होंने वो प्रारंभिक बिंदु हम सबके सामने रख दिया, वो भावना रख दी जिसके जरिए वो जुड़ी। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 5 अगस्त ज्यादा दूर नहीं है। शायद मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे राम भक्त जो हैं वो 491 साल, हमें लगता है राजेंद्र भाई कम पीरियड नहीं होता। 491 या हम हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है स्वामी जी, बोलिए। 491-92 साल आप मानिए, नियर अबव 500 साल हो जाता है। 500 साल की प्रतीक्षा कम नहीं होती और कई सदियों अपने आराध्य को टेंट में देखना, उस टेंट में देखना जिस टेंट में पानी का भी असर होता है, बरसात का भी असर होता है, धूप का भी असर होता है,
छांव का भी असर होता है। कभी टेंट फट जाए तो उस टेंट को बदलवाने में 6 महीने से अधिक, कभी-कभी साल से अधिक लग जाता है। कभी वस्त्र बदलने हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी। कभी तुलसी का पत्ता चढ़ाना हो तो पहुंचते-पहुंचते बासा हो जाता था। अभी जब अयोध्या गया था तो कई सभाओं में जाने का अवसर मिला। ताल कटोरा से जब ये सभाएं शुरू हुई, ताल कटोरा, फिर रामलीला मैदान, फिर अयोध्या, और अयोध्या से फिर वापसी, और फिर अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना, और दर्शन कर कर हमें लगता है कि कोई भी राम भक्त होगा तो वो देख करके निसंदेह भावुक ही नहीं होगा, रोने भी लगेगा, दुखी भी होने लगेगा। अपने आराध्य को देखकर, ब्रह्मांड कोटि नायक को देखकर, राघव को देख करके, जिसकी वजह से हम लोग जीवित हैं, जिसका मंत्र जप कर हम लोगों में सांस आती है, जिसके कारण से साध्य, साधना और साधक जीवित हैं, वही एक टेंट में है। तो देख करके निसंदेह मन दुखी तो होता था, मगर आज मन प्रफुल्लित है। आज अस्थायी भवन में विराज कर रामलला जो दर्शन दे रहे हैं, उससे तृप्ति है। और अब इस बात का सुकून है कि टेंट से लेकर के भव्य भवन में जब अपने रामलला को विराजे देखूंगा, मुझे लगता है मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। निसंदेह जिसका अंगीकार करता हूं उसको साकार होते देखूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब अखिल भारतीय संत समिति के मंत्री हैं स्वामी जितेंद्र सरस्वती जी हमारे साथ हैं। सरस्वती जी, अभी आप देख रहे हैं कि दोनों ने बताया, और बताया क्या, बल्कि दोनों ही भावुक हैं। हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, शब्दों से ज़्यादा भावना है, और ये भावना बहुत सारे राम भक्तों में है, पूरे भारतीय जनमानस में है। मैं तो हिंदू जनमानस भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सारे भारतीय जनमानस में है ये भावना जो इस वक्त दिखाई दे रही है। स्वामी जी, राम राज्य की जो परिकल्पना है, अभी साध्वी ऋतंबरा जी कह रही थी कि सिर्फ खाली राम मंदिर आंदोलन नहीं था वो, उसके पीछे एक विचार ये भी था कि राम राज्य को फिर से स्थापित करना है भारतवर्ष में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। अब जबकि राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है और राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है, क्या वाकई राम राज्य की परिकल्पना उतरता हम देख पाएंगे आने वाले वर्षों में? राजेंद्र जी, दो भागों में इसको देखें। साध्वी ऋतंबरा जी दीदी बहुत भावुक है, लेकिन मैंने इस आंदोलन को 5 अप्रैल 1986 अयोध्या जी में सरयू के रेती पे पहली रैली से लेकर के 25 नवंबर 2018 जी तक की रैलियों को देखा है, और 5 अप्रैल 1986 की उस रैली में जो पूज्य संत समिति के नाते गए थे, पूज्य बामदेव जी, रामचंद्र दास परमहंस जी, नृत्य गोपाल दास जी, और मैं कहूं कि मेरी तीसरी पीढ़ी है पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी शांतानंद जी, उनके बाद वासुदेवानंद जी, फिर इसके बाद से मैं खुद 3 पीढ़ियों का ये हमारा खुद का संघर्ष है। और राम राज्य की जहाँ तक बात है, आपने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का लोगो देखा होगा। जी जी। इस लोगो पर लिखा है रामो विग्रहवान धर्म, कि भगवान राम धर्म के विग्रहवान स्वरूप हैं जी। और इसी वाक्य को 90 में जब रथ यात्रा निकली तो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि राम ही राष्ट्र हैं। तो हम सिर्फ राम जन्मभूमि मंदिर की एक आधारशिला नहीं रख रहे हैं, हम एक राष्ट्र के मंदिर की आधारशिला रख रहे हैं। उदाहरण के लिए एक बात आपको बताता हूं, बहुत बारीक बात। 1528 में बाबर के द्वारा जब से मंदिर तोड़ा गया, श्री राम जन्मभूमि का मंदिर, इसके बाद से इस राष्ट्र में मुगलों का आगमन और उनका शासन और हजारों हजार श्रृंखलाबद्ध मंदिर टूटते चले गए। ये 492 वर्षों में पूरी इसकी एक श्रृंखला और कहानी मिलेगी। जब आज हम श्री राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने जा रहे हैं 1528 से रिवर्स गियर में, तो आप जरा दुनिया में बदलाव देखिए कि 100 वर्ष पूर्व टर्की के एक चर्च को वहां के वर्तमान शासक एर्डोगन ने अभी मस्जिद में बदला। तो क्या हम राम जन्मभूमि के अतिरिक्त ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बात, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए विषय थे। तो ये पूरी दुनिया में एक बदलाव का चक्र सिर्फ राम
रामो विग्रहवान धर्म ही नहीं है। राम राष्ट्र है, राष्ट्र के प्रतीक हैं, ये दोनों बातें एक साथ चल रही हैं। तो ये राष्ट्र मंदिर की भी आधारशिला। और आप जरा कल्पना तो करिए चैनल के एक पत्रकार के नाते जी जी कि इस देश की आम जनता के अंदर कैसा स्फुरण हुआ, इस कोरोना काल में भी कैसा उत्साह है। दीप जलाएंगे, घंटी बजाएंगे। आप जिस टीवी पर अपने कैमरे से दिखा रहे होंगे, हर टीवी के बगल में, आपके चैनल के बगल में भगवान राम लला का चित्र लगा होगा। उस चित्र पर फूल माला पुष्प अक्षत चढ़े होंगे। 11:30 से 12:30 बजे के बीच आरती हो रही होगी। आप जरा कल्पना तो करिए कि आपका चैनल का लोगो होगा, आप पत्रकारिता कर रहे होंगे, एंकरिंग कर रहे होंगे, लेकिन उस समय पूरी दुनिया का हिंदू उस टीवी पर फूल चढ़ा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कल्पना तो करिए। बिल्कुल ठीक बात ये है। कैसा दृश्य होगा। ये 500 वर्षों की दासता की बेड़ियों को टूटने का है। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो वक्त, वो लम्हा, वो वक्फा, वो कालखंड जो है वो बड़ा अद्भुत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बल्कि आपने जो मूर्त, जो चित्र जो गढ़ा है अभी अभी, वो भी बड़ा रोचक है। साध्वी जी, ये दशकों की जो यात्रा आप लोगों के संघर्ष की रही है, दीपांकर जी ने कहा कि 500 वर्षों के संघर्ष का इतिहास है, ये तो सही बात है। 492 वर्ष, उसको हम 500 कह सकते हैं, 5 सेंचुरीज। लेकिन ये जो कुछ दशक थे आखिर के, जिसमें आप लोगों ने इतिहास की धारा बदल दी, आप लोगों ने भारतीय जनमानस को इस स्तर तक जागृत किया, इस स्तर तक आंदोलित किया कि अब वो जनमानस ही आप लोगों के सपनों को आगे बढ़ा रहा था, मूर्त रूप देने में लगा हुआ था, हर तरीके से, जैसे जैसे जिससे जान पड़ा। ये तो बहुत बड़ी सफलता है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक आंदोलन को सफल होना नहीं है, ये जागरण था। मुझे लगता है एक पुनर्जागरण था। क्या ऐसे समझा जाए इसको? राजेंद्र जी, ये जो भारत का स्वाभिमान खंडित किया गया ना, वो खंड खंड से स्वाभिमान, बिखरा हुआ स्वाभिमान, अपने ही द्वारा किए गए निश्चयों के प्रति संदेह, अपने ही संकल्पों के लिए बड़े बड़े विकल्प खड़े कर लेना, गैरों के लिए तो गैरों के साथ तो उन्होंने तो ये व्यवहार करना था, अपनों के द्वारा भी इसी तरह की खंडित मानसिकता का जो है व्यवहार होना, ये सब उस समय की वेदना थी, ये दर्द था। ये आंदोलन वेदना और पीड़ा में से प्रकट हुआ आंदोलन था। ना तो ये किसी जाति का रह गया, ना किसी पार्टी का, ना संगठन का, ना संस्था का, ये पूरे भारत का आंदोलन हो गया था। और इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये आजादी के बाद, मैं इसको नहीं कहना चाहती, ये तो जैसे हमारे दीपांकर जी ने कहा, पूज्य स्वामी जी कह रहे हैं कि ये तो 500 साल लगातार जो हमारे पुरखों ने इस प्रवाह को बना के रखा। आप देखिए कि आप सही कह रहे हैं, ये जो रामशिला रखी जाएंगी आधार में, ये पत्थरों की नहीं है, ये कार सेवकों के प्राणों की है। इसमें रक्त जो है वो अर्पित किया गया है, जवानियां और तरुणाइयां आहूत हुई हैं। इसीलिए तो राजेंद्र जी, हृदय के अंदर इतना बड़ा अपराध बोध रहता था कि हमें किसी ने पुष्प नहीं दिए, मालाएं नहीं दी, पैसा ही नहीं दिया, जवानियां दी है श्री राम जन्मभूमि के लिए। माताओं ने अपनी कोख के बच्चे समर्पित किए हैं, तो उनके साथ न्याय कैसे होगा, कब होगा? बस उसी वेदना और उसी पीड़ा में। लेकिन एक बात जरूर है राजेंद्र जी, जिस संकल्प के सामने कोई विकल्प ना हो, वो संकल्प सिद्धि के दरवाजे पे खड़ा कर देता है। और ये हिंदू जाति का, भारतीय जनमानस का संकल्प है, जो आज हम 5 अगस्त का ये शुभ घड़ी और शुभ समय इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। जी जी, मैं दीपांकर जी बड़े भावुक हो रहे हैं। आप कह रही हैं और वो झूम रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आप कह, शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन भाव प्रकट हो रहा है दीपांकर जी के चेहरे से। मैं उनकी बात सुनूंगा। दीपांकर जी, मैं आपके पास आता हूँ, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। यूं गए यूं वापस आए, मैं आपकी भावनाएं जानता हूँ इस ब्रेक के बाद।